हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। तो एक बार फिर से जुड़ जाए भाई हमारी क्लास से। और आज का हमारा सेशन है प्यारे दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम 3-4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, टाइप कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज हमारा टाइप 5 है और सारी चीज़ें अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। और जिनको एक ही वीडियो में सारी बातें सीखना है, वो मैंने कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बना के दे दी हैं। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बेसिक नोट्स चल रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये टाइप 5 हमारा क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कुछ कंडीशन होती हैं जो आपकी अनरियलिस्टिक होती हैं और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपकी रिपेंट इन पास्ट होती हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी बनवाया कि जो अनरियलिस्टिक कंडीशन होती हैं उसमें इफ़ के साथ साथ सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर पर्सन का हो, क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट में क्या प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ वुड प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट। इतनी बातें ये हमारी अनरियलिस्टिक कंडीशन की थी जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ। और मैंने दूसरा टाइप ये पढ़ा था कि रिपेंट इन पास्ट। ये रिपेंट इन पास्ट यानी किसी काम का वर्तमान में या भूतकाल के किसी काम का पछतावा होना। यदि मैं ऐसा किया होता तो मैं ऐसा हो गया होता। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे कोई बात आती है जिसमें हम किसी पास्ट की कंडीशन का पश्चाताप करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है वो आपका पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड प्लस B3 में प्रयोग किया जाता है। देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हम वुड हैव प्लस B3 देन ऑब्जेक्ट। इतनी बातों का यूज़ किया जाता है। ये हमारा अनरियल कंडीशन दर्शाता है, ये हमारा पास्ट कंडीशन रिपेंट इन पास्ट, पास्ट की कोई चीज़ अफसोस हो जाती है तो उसकी कंडीशन दर्शाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी अनरियलिस्टिक कंडीशन होगी तो वहाँ पर सब्जेक्ट चाहे जिस नंबर पर्सन का होगा, क्रिया के रूप में वर आएगा और उसके साथ वुड प्लस V1 आएगा। और रिपेंट इन पास्ट में हैड B3 के साथ वुड हैव B3। यदि यहाँ पर वुड हैव B3 मैंने नोट्स में भी लिखाया था, वुड हैव B3 ना मिला तो आपको कुड हैव B3 फिर माइट हैव प्लस B3 ये प्रयोग किया जा सकता है यदि आपको वुड हैव B3 नहीं मिलता। लेकिन यदि ऑप्शन में तीनों मिल जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको वुड हैव, फिर कुड हैव, फिर माइट हैव। अंडरस्टैंड? ये बातें आपको समझ में आई। आइए आज हम चलते हैं कुछ अन्य टाइप को देखते हुए इधर। तो टाइप 5 में देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए भाई, टाइप 5 हमारा है। चलो इसको हम इससे समझ लेते हैं। यही समय है, देखिए मैं कुछ जैसे एग्जाम्पल टाइप का लिख रहा हूँ। यही समय है जब आप पढ़ाई करते। यही समय है जब आप पढ़ाई करते। ज़रा ध्यान दीजिए भाई। अब ये क्या है, ये यही समय है जब आप पढ़ाई करते, लेकिन आपने ये समय है लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया और वैसे ही आप पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ये भी क्या होता है, थोड़ी सी बात इसमें यही है कि ये भी एक प्रकार की पास्ट टाइम का कुछ आपको पछतावा जैसा दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे देखिए, ऐसे वाक्यों के द्वारा, ऐसे वाक्यों के द्वारा भूतकाल में हुए
भूत काल में हुए कार्यों पर अफसोस। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? ऐसे वाक्यों के द्वारा भूतकाल में हुए कार्यों पर अफसोस का भाव व्यक्त करते हुए सलाह ऑब्लिक सुझाव। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? सलाह ऑब्लिक सुझाव दिया जाता है। देखिए भाई, जरा ध्यान दें। ऐसे वाक्यों के द्वारा भूतकाल में हुए कार्यों पर अफसोस का भाव व्यक्त करते हुए सलाह सुझाव दिया जाता है। जरा देखिए, यही समय है जब आप पढ़ाई करते, तो मैं किसी व्यक्ति को बोले या आप किसी व्यक्ति को बोलें, यही समय है जब आप पढ़ाई करते, तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं और वो थोड़ा सा कि आपको अफसोस भी है कुछ बीते कार्यों पर कि वो ना तो पढ़ाई किया था और ना ही वो सफल हुआ था, ना वो पढ़ाई किया था उस समय पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको यानी कि कुछ ना कुछ अफसोस रहेगा, अफसोस के साथ साथ आप उसको सलाह या सुझाव देंगे। बात समझ में आई? ठीक, अब ज़रा इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, ज़रा इनको चेक कर लेते। क्या रूल हैं, क्या इनके नियम हैं? रूल यही है, ऐसे वाक्यों के लिए जब ऐसा कोई वाक्य आ जाए, जैसे अभी क्लाज ऑफ कंडीशन, क्लाज ऑफ रिजल्ट, जो हमारी इफ़ वाली क्लाज होती थी, वहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ ज़रा देखिए, ऐसे वाक्यों के लिए ज़रा देखिए भाई, ऐसे वाक्यों में शर्त, जो हमारी शर्त है ना, शर्त के लिए, अब देखिए यहाँ पर इफ़ नहीं है, इफ़ होता तो क्या होता भाई? यदि आता। यहाँ है यही समय है, क्या होगा? ऐसे वाक्यों में शर्त के लिए इट इज़ टाइम ऑब्लिक इट इज़ हाई टाइम। एक बार फिर से गौर कर लीजिए भाई, शर्त के लिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रूल आपका फर्स्ट है ना। अब रूल सेकंड देखते हैं भाई। रूल सेकंड, इसके पश्चात आने वाला क्लास कैसे रहेगा भाई, बताइए? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात V2, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात V2 का प्रयोग किया जाता है, बात समझ में? बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें समझ में आई भाई? चले आगे। सिर्फ दो बातें आपको यहाँ जाननी है कि कंडीशन के लिए आपको ऐसे वाक्यों में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग किया जाएगा, और जो हमारा क्लाज ऑफ रिजल्ट यानी कि इसके बाद जो भी क्लाज आएगा वो आपका किस टेंस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। इसका स्ट्रक्चर ज़रा देखिए भाई, देखिए
सब्जेक्ट होगा आपका, नहीं सॉरी बच्चों, इट इज टाइम, टाइम ऑब्लिक इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, कॉमा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस, अब ये जो क्लाज आएगा इसमें आपको कौन टेंस को रखना है, पास्ट इंडेफिनिट या फिर B2 आपको रखना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देख लीजिए भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद आने वाला क्लाज में हमेशा टेंस केस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की जाती। कंठस्थ करके रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आई। चले आगे भाई, बोलिए ज़रा, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जो मैंने लिखा, यही समय है जब आप पढ़ाई करते, यही समय है जब आप पढ़ाई करते, पढ़ाई करते, ज़रा ध्यान दें, क्या हो जाएगा भाई, इट इज़ टाइम, है ना, इट इज़ टाइम, आगे भाई जब आप पढ़ाई करते, यू, देखिए इट इज़ टाइम यू रीड, रीड, रेड, रेड तीनों फॉर्म, रीड की स्पेलिंग एक होती है, प्रोनाउंसिएशन रीड, रेड, रेड होता है दोस्तों, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट इज़ टाइम यू रीड। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, बोलिए ज़रा, थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको नोट्स में लिखा दूँ, नोट लिखिए भाई। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे यू, जबकि अंग्रेजी मैंने व्हेन क्यों नहीं लिखा, बताइए भाई, जबकि अंग्रेजी मैंने व्हेन क्यों नहीं लिखा, इसी बात को आपको थोड़ी सी समझना है। मैंने इसमें कहा, थोड़ा समझ लीजिए कि इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ऑब्लिक इट इज़ हाई टाइम, टाइम के बाद कभी भी, के बाद कभी भी कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद कभी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, ज़रा गौर करिए भाई। मैंने कहा यही समय है जब आप अपने पैरों पर खड़े होते, देखिए भाई यही समय है, दूसरा एग्जांपल है, यही समय है जब आप अपने पैरों पर खड़े होते। तो करिए भाई ज़रा, कैसे करेंगे इसको, बस यही समय है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम। अब जब के लिए कंजंक्शन नहीं लगाना है दोस्तों, आपको उसके आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। क्या हो जाएगा, आप अपने, यानी कि यू स्टूड ऑन योर, ऑन योर फुट, ऑन योर लेग, ठीक है भाई।
फुट, लेग्स, कुछ भी कर लीजिए। तो यानी कि यही समय है जब आप अपने पैरों पर खड़े होते। यहाँ तक बातें क्लियर हुई है? कोई कन्फ्यूजन हुआ? तो अच्छे से सीखते चलिए भाई ये चीज़ें। ठीक, आगे चलें। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। यही समय है जब आप, लिखिए भाई तीसरा, यही समय है जब आप अपने भविष्य का निर्माण करते। तो इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं उसको चेक करूँगा, रिप्लाई भी दूँगा। ठीक है भाई, तो यही समय है जब आप अपने भविष्य का निर्माण करते। कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ इस पैटर्न पर बात को रखनी है। ठीक है भाई, तो चलते हैं, आइए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। चलिए भाई, एक एक टाइप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 डालिए भाई। आप 6 टाइप ज़रा देखिए क्या है। 6 टाइप ये है प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें आपको ना चाहते हुए भी वो कंडीशन को करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा। मैं जैसे कहूँ, यदि आप अमीर हों या ना हो, यदि आप अमीर हों या ना हो लेकिन आपको टैक्स ज़रूर देना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैंने कहा ना कि आप ना चाहते हुए कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है। बात समझिएगा। तो मैंने कहा जैसे यदि आप अमीर, आप चाहे अमीर हो या ना हो, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना देना पड़ेगा, मैं टैक्स भी कह सकता हूँ, टैक्स भी देना पड़ेगा। बात समझ में आई? यदि आप चाहे अमीर हों या ना हो लेकिन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो यानी कि अब देखिए ऐसे वाक्यों में आपको वैकल्प की व्यवस्था है, यानी कि आप चाहे हों या ना हो लेकिन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बात समझ में? यहाँ तक बातें समझ में? अब ज़रा इसमें कुछ विशेष बातें हैं, ज़रा इनको लिखिए भाई, है ना। तो इन वाक्यों में ऐसे ही कुछ होती हैं कंडीशन कि एक वाक्य में आपको अल्टरनेट दिखेगा, अल्टरनेटिव वैकल्पिक का भाव प्रकट होगा, यानी कि आप चाहे हों या ना हो। बताइए अल्टरनेट है कि नहीं है? वेदर आर नो या आर नॉट, वेदर आर नो आर नॉट, यानी कि आप चाहे अमीर हों या आप चाहे हों या ना हो। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में देखिए, या दूसरे वाली क्लास में आप देखिए, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। तो आपसे यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर कुछ आपकी जो है ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, नेसेसिटी है, अनिवार्यता है, बाध्यता है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ दिख रही, आपको देना ही पड़ेगा वो चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ बाध्यता है, कुछ अनिवार्यता दिख रही है कि नहीं? दिख रही है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए आओ चलते हैं, इसमें थोड़ी सी बातें हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। ऐसे वाक्यों में देखिए भाई, ऐसे वाक्यों के एक भाग में, ऐसे वाक्यों के एक भाग में अल्टरनेटिव कंडीशन
अल्टरनेटिव कंडीशन यानी कि वैकल्पिक, वैकल्पिक कंडीशन, वैकल्पिक शर्त। ये हमने कहा ऐसे वाक्यों के एक भाग में अल्टरनेटिव कंडीशन का भाव अल्टरनेटिव कंडीशन का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है एवं दूसरे भाग में, एवं दूसरे भाग में उस शर्त के प्रति, यानी कि उस शर्त के प्रति ऑब्लिगेशन, यानी कि अनिवार्यता, अनिवार्यता उस शर्त के प्रति, जैसे आप चाहे अमीर हो या ना हो, इस शर्त के प्रति आपको कुछ न कुछ आपकी ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है, कंपल्सन, कंपल्सन यानी कि बाध्यता। मैंने अभी जो बातें आपको बताई कि यहाँ देखिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि पड़ेगा तो आपकी ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, ठीक है, तथा नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई यहाँ तक। ऐसे वाक्यों के एक भाग में अल्टरनेटिव कंडीशन का भाव प्रकट होता है एवं दूसरे भाग के प्रति, दूसरे भाग में उस शर्त के प्रति आपको कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी का भाव प्रकट होता है। चले भाई आगे, चलिए देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंडीशन रूल फर्स्ट ऐसे बना के लिख दीजिएगा, रूल फर्स्ट, अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए, वेदर डॉट डॉट आर नो या आर नॉट। मैंने क्या कहा, अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए या अल्टरनेटिव शर्त के लिए वेदर आर नो या आर नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। बात समझ में यहाँ तक। चलिए दूसरा रूल चले भाई, देखिए पहला, दूसरा रूल क्लॉज ऑफ कंडीशन, अब जहाँ देख बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, क्लॉज ऑफ कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने क्या कहा, क्लॉज ऑफ कंडीशन को किस टेंस में रख रहे हैं भाई, ज़रा बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा सिंपल प्रेजेंट, अथवा सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एवं, एवं दूसरे वाले भाग को, दूसरे वाले भाग को, दूसरा वाला भाग देखिए आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ कंडीशन आपको प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं भाई, बताइए। और दूसरे वाले भाग को हिंदी हिंदी अब हिंदी क्या लिखा मैंने, हिंदी के अनुसार, हिंदी के भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बात थोड़ी समझिए, हिंदी के भाव के अनुसार यानी कि हिंदी का भाव आपका प्रेजेंट में निकल रहा है तो प्रेजेंट में उसको प्रयोग करेंगे, पास्ट में निकल रहा है तो पास्ट में प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में निकल रहा है तो फ्यूचर में प्रयोग करेंगे। दोस्तों आइए ज़रा हम एग्जांपल समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको लिखा है, देखिए पहले इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो मैं आपको आगे समझाता हूँ, है ना भाई। चलिए देखिए, देखिए भाई स्ट्रक्चर ये मैंने कहा कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, यानी कि अल्टरनेटिव कंडीशन, यानी कि आप चाहे अमीर हो या ना हो उसके लिए आपको वेदर आर नो या आर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए मैंने वेदर से स्टार्ट किया, वेदर के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या है भाई, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको यस या यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक अभी आप संतुष्ट हैं भाई, बताइए ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद आपका आर नो या आर नॉट, आर नो या आर नॉट। देखिए वेदर मैंने इसीलिए यहाँ पर डॉट डॉट लगाया है, यानी कि बीच में आपका फिल होगा, वेदर डॉट डॉट आर नो आर नॉट। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए भाई, बोलिए। प्लस क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आपका जो है ये आपका सेंस के अनुसार किसी भी टेंस में जा सकता है, सेंस के अनुसार आपका किसी भी टेंस में जा सकता है। बातें समझिएगा, बताइए भाई, बोलिए। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जरा देखिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बताइए, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेम कंडीशन यही है, आर नो ऑब्लिक आर नॉट प्लस क्लॉज ऑफ रिजल्ट, प्लस क्लॉज ऑफ रिजल्ट। बताइए भाई, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन, और ये वाला पार्ट आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, जो कि अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में? यानी कि क्लॉज ऑफ कंडीशन आपको प्रेजेंट टेंस में रखना है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट आपको उसके सेंस के अनुसार आपको यहाँ प्रयोग करना है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अभी स्ट्रक्चर है, सिर्फ आप उन बातों के ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया कि ऐसे वाक्यों में अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए आपको जो है वेदर आर नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है, और जो आपका दूसरा वाला भाग होता है उसमें आपको ऑब्लिगेशन, कंपल्सन और नेसेसिटी का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि दूसरा रूल, क्लॉज ऑफ कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और क्लॉज ऑफ रिजल्ट आप
सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार हिंदी के, वो किसी भी टेंस में जा सकता है। अब ज़रा इसी को देखिए, आप चाहे अमीर हों या ना हों, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बताइए भाई, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बताइए, जैसे मैं इसको अब हटाता हूँ तो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए भाई, एग्जाम्पल, आप चाहे अमीर हो या ना हो, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब पड़ेगा आपको कंपल्सन दिख रहा है। आप चाहे अमीर हो या ना हो, कंडीशन ये है कि आप अमीर हो या ना हो, रिजल्ट ये है कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप चाहे अमीर हो या ना हो, तो वेदर यू आर रिच, बताइए, वेदर यू आर रिच आर नॉट, या नहीं, यदि हो या ना हो। बताया कि नहीं, वेदर आर नो आर नॉट आया कि नहीं भाई। अब ज़रा सेकंड क्लास देखिए, क्या हो जाएगा, पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपका टेंस कैसा जा रहा है, इन फ्यूचर जा रहा है, यानी फ्यूचर में जा रहा है। तो यू विल हैव टू पे फाइन, यू विल हैव टू पे फाइन, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बात समझ में यहाँ देखिए, वेदर डॉट डॉट आर नो आर नॉट। नेक्स्ट क्लास आपका सेंस के अनुसार, आपको जैसे यहाँ सेंस निकला कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो आपने तुरंत लगा दिया विल। बताया भाई, बोलिए, किसी कोई कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन और भी है। कंडीशन ये है दोस्तों कि जैसे मैं आपको यहाँ पर अमीर हो या ना हो, यानी कि निगेटिव की बात की बताया, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन ये है कि हो सकता है यहाँ निगेटिव की बात ना करें, हो सकता है यहाँ पर निगेटिव की। बताइए, जैसे मैं कह दूँ, आप चाहे अमीर हो या गरीब, मैंने कहा, जैसे मैंने ये लिखा, आप चाहे अमीर हो या गरीब, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बोलिए भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये कंडीशन ये बताई, हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव हो, यानी कि वेदर आर नो आर नॉट हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप चाहे अमीर हो या गरीब, यहाँ कुछ वैकल्पिक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक में आपको निगेटिव की बातें नहीं बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, निगेटिव की बातें नहीं बताई गई हैं भाई। बोलिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपको निगेटिव नहीं है, तो हम निगेटिव के लिए आर नो आर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बताइए भाई, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह दूँ, इसको ट्रांसलेट करेंगे, वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर रिच, यू आर रिच आर पुअर, ये वेदर यू आर रिच आर पुअर। अब नेक्स्ट क्लास आपका, यू विल हैव टू पे फाइन, यू विल हैव टू पे फाइन। बोलिए, तो आप इसको जानते रहिए, यानी कि आपको यदि अल्टरनेट दोनों हैं, अल्टरनेटिव कंडीशन दोनों दे रहे हैं,
बस केवल एक अल्टरनेटिव कंडीशन में आपको नेगेटिव है, एक अल्टरनेटिव कंडीशन आपका पॉजिटिव है। यदि ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो आपको जो है इस अल्टरनेटिव कंडीशन में आपको नॉट को स्पष्ट करना होगा, तब उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यदि यहाँ पर अल्टरनेटिव कंडीशन ना हो तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट स्पष्ट करने की ज़रूरत है। ये आप यहाँ पर जानते रहिएगा। बात क्लियर, बात समझ में आई? तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई। चले भाई, देखिए एक और एग्जांपल, जैसे देखिए हम सब हम सब हिंदू या मुसलमान हम सब हिंदू या मुसलमान, बोलिए भाई, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू या मुसलमान, हम सब भारतीय हैं। बताइए भाई जरा क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव हिंदू या मुसलमान, तो बताइए अल्टरनेटिव की कंडीशन है। जब अल्टरनेटिव की कंडीशन है तो आपको सीधे डायरेक्ट ये लिखना है वेदर वी आर हिंदू और मुस्लिम। ये वेदर वी आर हिंदू और मुस्लिम, हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? देखिए काश, अब यहाँ पर देखिए आर आ गया, क्योंकि यहाँ पर टेंस देखिए कैसा है, आपका प्रेजेंट टेंस दे रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। यानी कि वही चीज़ मैंने आपको बताई कि यदि अल्टरनेटिव कंडीशन का भाव कुछ प्रकट होगा तो जो आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा वो सेंस के अनुसार, हिंदी के अर्थ के अनुसार किसी भी सेंस में, किसी भी अर्थ में, टेंस में जा सकता है। बातें क्लियर हुई कि आपको किसी भी टेंस में आपको ले जा सकता है? यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं? बोलिए भाई, किसी कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? तो एक बार आप अच्छे से समझिए। और हाँ दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आप समझ जाइए। देखिए इन्फॉर्मेशन ये है प्यारे बच्चों कि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने लगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। हमारा नंबर है, देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट खुल रहा है इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के नाम से, देखिए भाई मैं लिख दे रहा हूँ, इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट, इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट। देखिए भाई इंस्टीट्यूट इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट, और इसमें आपको क्या है, जीएस की संपूर्ण यानी कि सबके पीएचडी और जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। जीएस का कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, जीएस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा प्यारे बच्चों। और जो कि यहाँ पर हमारे शुक्ला मार्केट, तेलियरगंज यानी गोविंदपुर रोड और शुक्ला मार्केट रोड पर हमारी कोचिंग है इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के नाम से। ये आईएएस पीसीएस के लिए है और साथ ही साथ वन डे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर्ड है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें वन डे एग्ज़ाम के लिए। बात समझ में आई दोस्तों?
तो ये चीज़ें आपको बेहतर मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे से मिलने वाली है, जिसमें हमारा इंग्लिश हमारा रहेगा। जो भी बच्चे फंडामेंटल या फाउंडेशन केस करना चाहते हों वो हमसे जुड़ सकते हैं भाई। वो हमारे नंबर पर 8726704000 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट है दोस्तों। तो आप आइए, अपना ट्रायल लीजिए। 1 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पर ट्रायल लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगता तो आप कहीं और जा कर के पढ़िए, है ना दोस्तों। आपको जो भी होगी बेस्ट क्वालिटी दी जाएगी, बेस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो आइए, आप सबका हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।